इसमें आपको नींद आ रही है क्या? हाँ, और जो नपुंसक होता है, अर्जुन वास्तव में नपुंसक इंसान था। अर्जुन सबसे कायर व्यक्ति हुआ है इतिहास का। हाँ, वो कभी भी कुछ भी नहीं कर पाया। ये तो कृष्ण थे जो अर्जुन का नाम है, वरना अर्जुन को तो ये बाकी एक दिन में खत्म कर दें। तीर चलाना उसे आता था, विद्या उसके पास अच्छी थी, तीरंदाज अच्छा था। ऐसा नहीं है कि वो लॉजिक भी थे थोड़े बहुत, लेकिन काम के समय जब होता है ना, एक पटाखा होता है दिखने में बड़ा सुंदर बम होता है, लेकिन चलाने जाओ तो वो फुश। तो अर्जुन ऐसा बम था जो चलाने के समय खुश हो जाता था। द्रौपदी की रक्षा नहीं कर पाया कभी भी। कोई अपनी पत्नी को 500 में बांट दे उसकी आंखों के सामने, क्या कोई पति बर्दाश्त कर पाएगा? अर्जुन ऐसा नपुंसक। तो फिर वो पांचों थे ना? हैं? पांचों थे ना फिर? कौन थे? जो पांचों उसके हस्बैंड्स थे। हस्बैंड उसकी पत्नी तो उसी की थी ना। हाँ, उसकी पत्नी को बांट दे। पर्दे लगा दें, पर्दे लगा दें, कुछ भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर्दे क्लोज निश कर दो। हाँ, तो कोई अपनी पत्नी की रक्षा ना कर पाए वो मर्द कहोगे? अर्जुन ने ही सबसे पहले द्रौपदी से शादी की थी ना, फिर तो बांटा ना। उसकी आंखों के सामने कृष्ण ने पूछा, यार तुम, मुझे ना अर्जुन नाम सुनकर ना कभी पॉजिटिव फीलिंग्स आती ही नहीं है। अर्जुन कायर व्यक्ति है। अर्जुन तो सबसे घटिया बंदा है इस दुनिया में। सही बात है। कोई भी पति अपनी पत्नी की बेइज्जती बर्दाश्त कर सकता है ना? वो 500 भाइयों में जब पत्नी बंट रही थी तब उसकी रक्षा कर पाया। सही बात है, सही बात है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाँ, वो पति नहीं है जो वो पति था ही नहीं ना, वो पति बन ही नहीं पाया। वो उन 80% आदमियों में से है जिसको बस, हाँ, अल्फा मेल नहीं था वो। वो घटिया मेल था। अल्फा मेल कुछ एक्चुअली अभी क्या है ना, आज के टाइम में हर आदमी की शादी हो ही जाती है। मतलब माँ बाप बेकार से बेकार अपने बेटे की शादी कर किसी न किसी के मत्थे मड़ी। इसलिए क्वालिटी, दुनिया में क्वालिटी आ नहीं रही है। बिल्कुल नहीं। अगर क्वालिटी तभी आ सकती है जब केवल उन्हीं 20% पर 100% औरतें जो हैं वो रिलाय करें उन 20% पे। तो आगे के जो जनरेशन आएगी वो क्वालिटी होती जाएगी। क्वालिटी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि उठा के अरेंज मैरिज के नाम पे सबकी शादी कर दी जा रही है। कुछ कमजोर जीन्स वालों के साथ शादी, जीन्स वालों से शादी हो रही है। स्ट्रॉन्ग जीन्स से शादी हो ना, स्ट्रॉन्ग जीन्स से करो ना, चाहे उसकी मल्टीपल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कंसेप्ट शुरुआत में तो ऐसा ही था, ऐसा ही था, ऐसा ही था शुरुआत में। बाद में ये जो कायर थे, अब कामेक्षा इनकी भी थी, तो ये अरेंज मैरिज लेकर आए कि हम तो अपने माँ बाप के अनुसार शादी करेंगे, कि इन्हें तो कोई पसंद करेगा नहीं, कोई नहीं करेगा। तो वो दिमाग में भरा गया समाज के। अच्छा, तुम्हारी लव मैरिज है, मेरी तो अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज है क्या मतलब? तुम्हें किसी ने पसंद नहीं किया, अब तुम्हारे माँ बाप अरेंज करके किसी अच्छी सी लड़की को तुम्हारे मत्थे मर देंगे। फिर बच्चे पैदा करो और आगे की जनरेशन को खराब करते जाओ। बच्चे कौन से कायर बच्चे पैदा करेंगे? कायर बच्चे, कायर ही कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कायर के घर में बिल्कुल कोई बादशाह नहीं आ सकता। बिल्कुल। एक पैर दो गली। हाँ। I love you. Life is boring sometimes. तो जी आगे बात करते हैं। हमें जिनके लिए राज्य, भोग, सुखादि अभीष्ट हैं, वे सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। अर्जुन कह रहा है कि हम जिनको दिखाकर राज्य लेना चाहते थे, तो कोई जलाने के लिए कि हमने छीन लिया, वो तो सारे मारे जाएंगे, तो फायदा ही क्या राज्य लेने का। कई बार हम कामयाब इस बिना पर होना भी चाहते हैं कि किसी को सुपीरियर दिखा पाए अपनों को, कि देखो मैं कामयाब हो गया, तुम पीछे रह गए। सच है, हाँ, तो कोई बंदा कई बार गाड़ी लेके आते हैं, चाहे महीने की किस्त भरते हैं, उनके कितनी पीड़ा हो जाए, लेकिन दूसरों को ऐसे दिखाते हैं जैसे मेरे पास गाड़ी है। थे नागकूट एक प्रदेश था वहां पर, तो वहां पर उसकी शादी भी हुई नाग कन्या, जिसका नाम था, वो नाम भूल गया मैं उसकी, मित्रविंदा से। मित्रविंदा नहीं थी, और थी वो, तो मित्रविंद की बहन थी, नहीं कृष्ण की, जो एक जो दूसरी पत्नी थी शायद, पता नहीं नाम याद आ तो भैया मैं सो जाऊंगी अगर मेरे को आगे जल्दी नहीं पढ़ाया। अच्छा, कहानी ज्यादा चल गई। चलो, अभी हम खड़े हैं कि जो अपनों के लिए हम बहुत सारी चीजें करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि अपने देखें। उसके बाद, हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी इन सबको मारना नहीं चाहता।
अर्जुन देखो कितनी बड़ी बात बता रहा है, कह रहा है कि मैं तीनों लोगों के राज्य के लिए। अर्जुन कितना कायर है, वो ये नहीं कहता भी हस्तिनापुर का राज्य तो मुझसे जीता नहीं जा रहा, वो बात तीनों लोगों की कर रहा है। भी हम कह देते ना, कोई बंदा 10वीं का पेपर देने गया, पास नहीं हुआ, और कहे कि मैं तो आईएएस भी नहीं चाहता, तेरे से 10वीं तो पास नहीं हो रही, बात आईएएस की कर रहा है। वही अर्जुन कर रहा है ना, हस्तिनापुर के तो लाले पड़े हुए हैं और बात तीनों लोगों पर आ गई। बिल्कुल। और मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या, अर्थात पृथ्वी का एक टुकड़ा तो जीता ही नहीं जा रहा। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आतताइयों को मारकर हमें पाप लगेगा। जब ये बात कही अर्जुन ने कि पृथ्वी के लिए क्या मारना, कृष्ण की तरफ देखा, वो उसने सोचा भी मैं तो बहुत ज्ञान की बात बोल दी है, मैं तो सन्यासी या महात्मा हो गया हूं। अब कृष्ण कहेंगे अरे अरे तूने तो मेरे कान के पर्दे खोल दिए, आज से चलो भाग चलते, मेरे मन में क्यों नहीं आई। उसने देखा कृष्ण की तरफ, अरे कृष्ण को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो वैसे ही अपना रथ पर बैठे हुए। उसे लगा भी बात बनी नहीं, कोई और लॉजिक ढूंढते हैं। तो अब इस लॉजिक को उसने बंद कर दिया। अब कहता पाप लगेगा। अब पाप का कहाँ आ गया, कोई भी युद्ध के मैदान में पाप की सोचता है भला, वहां तो मरने मारने की बात होती है। बिल्कुल। ये आपके स्पीकर में वो क्यों लगा है? ये आवाज को थोड़ा प्योरीफाई कर, तो इसका था वो गुम हो गया। अच्छा हाँ, आपकी आवाज अच्छी आएगी और मेरी नहीं। और जो लो फ्रीक्वेंसी, हाँ दूसरा मैं तेज बोलता हूँ, मेरा स्पीकर बड़ा है। हाँ। मुझे भी चाहिए। ये ले लो। नहीं। ऐसे मुझे नींद आ रही, इसलिए अपने दिमाग को थोड़ा इधर-उधर करने की कोशिश कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ। लगाइए। थोड़ा जल्दी में ही थोड़ा सा किसी को चले जाते हैं। तो आए ना ये कृष्ण जी पे, ये तो अर्जुन कायर पे टिके हुए हैं, कृष्ण जी पे आते हैं। आप समझाना चाहते हैं कि तो मैं तो यही सोच रहा था कितना काबिल होके भी वो कितना दुखी हो गया था। हाँ। और ये बता रहे हैं कि कितना डर गया था, तो दुखी तो था। डरा हुआ इंसान कुछ भी कह लो, अंदर डर ही था, तो उसने पाप की बात कही है। अब देखो पाप का भाव कहाँ से आया उसके मन में। कोई योद्धा कभी पाप के पुण्य की चिंता नहीं करता है। क्षत्रिय का एक ही धर्म है, मरना और मारना। आज से पहले उसने हजारों लौखा लोग मारा, तब उसके मन में पाप की बात आई। अब भी क्यों आई, तो डर है, उसके कारण उसके मन में पाप का भाव आ गया। और पाप भाव हमें डिप्रेशन में ले जाता है, गिल्ट में ले जाता है। तो है माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है। अब उसने सही बात बोल दी कि योग्य नहीं है, कैपेबल नहीं है। अभी तो पाप की कह रहा था, कभी कह रहा है ये नहीं चाहिए। अब देखो कितना जल्दी बदल रहा है। कभी कुछ कहता है, फिर देखता है कृष्ण को फर्क ही नहीं पड़ रहा, चलो इधर से बात कर लेते हैं। भागे ना जल्दी से, कुछ भी कहेगा, फिर ये बात भूल जाएगा, फिर नई बात ले आएगा। अर्जुन के पास तो जो शास्त्र ज्ञान था, वो सारा शास्त्र ज्ञान झाड़ रहा है। सारा शास्त्र ज्ञान अब कृष्ण के ऊपर। पहले काउंसलिंग कृष्ण की हो रही है, कृष्ण को मनाने की कोशिश की जा रही है कि भागे कैसे ना कैसे करके। दोनों में खिंचातान है, एक तो युद्ध करवाने के लिए मनाना चाहता है, एक युद्ध से भागने के लिए मनाना चाहता है। अब कौन किसको मना पाता है, ये तो आगे ही फैसला होगा। हाँ, तो अर्जुन तो भागने पर अड़ी गए। दो ऐसे हो गई है बात। अब ऐसे एक तो कहता भागना ही है मैंने, और कुछ करना ही नहीं। जैसे आपने कह दिया मैंने तो टच करना ही नहीं, और काउंसलर कहता है मैंने टच कराना ही है। अब देखते हैं कब तक ये खींचातान चलती है, कौन पहले हार मान लेता है। अब अर्जुन के मन में तो इतना ज्यादा मृत्यु का डर है कि वो तो हारने का सोचेगा भी नहीं जी। और कृष्ण युद्ध करवा के छोड़ेंगे, क्योंकि वो युद्ध तो करवाने के बगैर सोच ही नहीं सकते, ऐसे तो भागने ही नहीं दे सकते। तो ये गीता बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। योग्य नहीं अर्थात कैपेबल नहीं है। अब उसके मन से सच्ची बात निकल गई है जी। लेकिन वो बात को पलट देता है, अरे ये तो गलत हो गया। फिर से वो एकदम से टर्न कर लेता है, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी रहेंगे। अब वो सुख को ले आया कि अपनों को मारकर हम दुखी रहेंगे। अब उन अपनों की बात करने लग गया। पहले तो कहता भी मार ही नहीं पाएंगे, कैपेबल नहीं है, मेरे अंदर समर्थन है। अब कहता सुखी नहीं रहेंगे। दो बातों के बीच में कोई वो तालमेल नहीं है। बोर तो नहीं हो रहे? हो रही। हाँ, तो एक बार स्टॉप कर लेते हैं। मैं कुछ नहीं, आपकी वीडियो देख खोल के देख रही थी कि क्या क्या वीडियो में है। क्या करूँ, बोल रही थी थोड़ा सा। हम कृष्ण की बात पर जल्दी आ जाए। कुछ पहले वो आधार समझे बगैर फिर वो समझ में नहीं आएगा।
हाँ, थोड़ा सा फ्रेश हो लेते हैं। नहीं नहीं, मैं बस सोच रही थी मुझे कुछ मिले कुछ मिले कुछ मिले। अरे मिलने की उम्मीद मत करो, जो मिल रहा है उसको पीते जाओ। मिल ही नहीं रहा कुछ। अर्जुन कायर था, एक शब्द में भी मैं जान गई अर्जुन कायर था। हाँ तो एक बार इसको चलने दो, ठीक है। हाँ बस आप, क्योंकि आपकी स्पीड ज्यादा है ना, तो आपको हर चीज जल्दी चाहिए, जल्दी जल्दी बहुत क्विक चाहिए। क्विक चाहिए वो। हाँ। इतना ना आराम आराम से धीरे धीरे मेरे से नहीं होता क्विक। हाँ बस सेकंडों में चाहिए चीजें आप। सेकंड्स। हाँ यहाँ घंटों में आ रही, हाँ तो घंटों में जा रही है। हाँ तो आपको तो एकदम चाहिए। ये लोचा है, तो इस लोचे को पहले फटाफट हाँ फटाफट चाहिए, जल्दी जल्दी। देरी बर्दाश्त वो नहीं है। जो हम कई सारे सेंटेंसेस में एक बात को पिरो रहे हैं ना, वो एक सेंटेंस में मेरे को समझ में आ गया कि अर्जुन कायर है और वो युद्ध नहीं लड़ना चाहता क्योंकि उसको इस चीज का डर है कि वो हार जाएगा। तो वो कृष्ण को अलग अलग लॉजिक से समझाने की कोशिश कर रहा है कि युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। हाँ वो लॉजिक दे रहा है। ये चलो आप आसार पे ही चलते हैं, गीता को आपके अनुसार ही चलते हैं। आपकी नहीं नहीं नहीं, आप अपने अनुसार ना, मेरे चलिए, अनुसार तो ये महीनों ही चल सकती है, तो महीनों हमारे पास टाइम नहीं है ना। सालों भी चल सकती बट हमारे पास टाइम, हमारे पास तो है। वो एक ही दिन एक का बार time ना, एक कोई गुरु के पास कोई शिष्य गया, कहता मुझे ज्ञान चाहिए, तो वो गुरु कहता भी 1 महीना लगेगा। कहता गुरुजी मेरे पास 1 महीना नहीं है क्योंकि मेरे पिताजी बीमार हैं। तो गुरुजी कहते फिर तेरे को 6 महीने लगेंगे। वो कहता गुरुजी मेरे को शादी भी करनी है, 6 महीने नहीं। कहते फिर तो 6 साल लगेंगे। वो कहता 6 साल थोड़ी ना रुक सकता हूँ, मुझे तो बहुत जल्दी चाहिए। कहता फिर तो 20 साल लगेंगे। सोच लो, जिस दिन आप ठहर गई उस दिन ज्ञान मिलेगा। जल्दबाजी में सारा कुछ बिगड़ बट जाएगा। लाइक हमारे पास टाइम भी तो नहीं है ना। टाइम की है टाइम। कैसे? जिस दिन आप ठहर गई उस दिन टाइम की स्पीड बढ़ जाएगी। यही टाइम आपके लिए 100 गुना हो जाएगा आपके रुकते ही। जल्दबाजी में टाइम स्लो हो जाएगा, क्योंकि जो मिलने के चक्कर में जो मिल सकता था वो खो जाएगा। जरूरी नहीं है कि 18 अध्याय में आपको मिले, आपको पहले भी मिल सकता है, पहले अध्याय दूसरे अध्याय में भी मिल सकता है, उसी दिन गीता स्टॉप हो जाएगी। नहीं तो जल्दबाजी में 18 अध्याय के बाद फिर क्या करेंगे? राइट, समझिए आपकी बात। तो स्पीड थोड़ी स्लो कर लीजिएगा। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष और मित्रों के विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोग इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? अब अर्जुन ने नई बात कह दी कि ये लोग तो भ्रष्ट हैं, अर्थात जो खुद भ्रमित है वो दूसरों को भ्रष्ट बता रहा है। ये लोग भटके हुए हैं, कुल के नाश से दोष को नहीं देख रहे, अर्थात इनको दोष का पता नहीं, लेकिन हम तो बुद्धिमान हैं। अर्जुन खुद कह रहा है कि हम लोगों के पास हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए, अर्थात जो युद्ध से हट रहे हैं हम बुद्धिमानी का परिचय दे रहे हैं। अर्जुन खुद को बुद्धिमान बता रहा है। जो खुद मूर्ख होता है वो खुद को बुद्धिमान बताएगा। हाँ, तो यहाँ अर्जुन ये सबसे बड़ी गलती करता है। कई बार मानसिक रोग को छिपाते हैं। वो कहते हैं कि ना मैं जो कर रही हूँ वो तो सही है, दूसरे जो कर रहे हैं वो गलत है। हाँ, तो वो अपनी उसको छिपाने के लिए उल्टा लॉजिक देते हैं। तो कुल के नाश से सनातन, अब देखो बड़ी बड़ी बातें आएंगी शास्त्रों की। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप फैल जाता है, बहुत फैल जाता है। अब देखो कहाँ पाप फैल जाता है। ये अर्जुन कोई पंडित थोड़ी ना है, पंडितों से बात कर रहा है। वो तो युद्ध से भागने के लिए नया अपने वो पुराना डाटा खोल रहा है ताकि कृष्ण कह दें हाँ भाई समझ गया मैं, चलो भाग चलते हैं, दोनों ही भाग चलते हैं। हमेशा डरा हुआ इंसान संन्यास की बात करेगा, भागने की बात हमेशा डरा हुआ इंसान ही करेगा ना। सही बात है। हाँ सही बात है। सन्यासी डरे हुए होते हैं। जो सन्यासी बन गए, जितने भी भगवानधारी जो घर बार छोड़ रहे हैं, डरे हुए लोग हैं। सही बात है। हाँ, भगोड़े लोग हैं। सही बात है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। हे वासृण्य, स्त्रियों के दूषित हो जाने से वर्ण संकर उत्पन्न होता है। अब अर्जुन ने कहा ये जान लिया कि पाप के बढ़ जाने से स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, फिर वर्ण संकर उत्पन्न हो जाते हैं। वर्ण संकर कुल घातियों और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध, तर्पण,
से वर्जित इनके पितृलोक भी अधिक गति को प्राप्त होता है। अब वो सारा ही डाटा ले आया जो शास्त्रों में लिखा हुआ है। ये शास्त्रों का थोथा ज्ञान है जो लिखा हुआ है, जो अर्जुन को पता है। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। वो अब शुरू हो गया बोलना, तो बोल ही रहा है। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। अब नरक तक ले आया कि ऐसे बंदों का नरक में वास होता है। अब उसने एक सच्ची बात कह दी कि मुझे ऐसा पता नहीं है, ऐसा हम सुनते आए हैं, ये भी मैंने सुना ही हुआ है, पता मुझे भी नहीं। तो अब उसने देखा कृष्ण की तरफ, कृष्ण के ऊपर तो फिर कोई असर नहीं। तो अब देखते हैं अर्जुन क्या लॉजिक देता है। ये लॉजिक भी काम नहीं आया ना। अब देखते हैं। हाँ अशोक, हम बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए। अब कह रहा है कि हम बुद्धिमान हैं, वो पाप करने को तैयार हो गए। जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए, कि अपने राज्य के लिए, लालच के लिए मारने को उद्यत हो गए। यदि अब उसने ये बात कह दी, अब उसने देखा भी कोई फर्क नहीं है कृष्ण पर, तो अब उसके सारे तर्क बंद हो गए। अब वो क्या कहेगा, यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, तो ये मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। अब उसने सरेंडर कर दिया, कि सरेंडर का मतलब कायरता रूप से, कि अब मैं नहीं मारूंगा, मुझे मार दे तो भी ठीक है। अब उसने सुसाइड की बात कह दी है। अब मुझे मार दे, चाहे मैं नहीं मारूंगा, वो मारते मुझे चाहे। वो कहते हैं ना, मैं कुछ नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो मुझे मर ही जाना है, नया मकान ही ले लेना है। तो ये बात अर्जुन अब कर रहा है। अच्छा। हाँ, संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले इस प्रकार अर्जुन कह करवाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। अर्थात उसने बाण बुण छोड़ के अब बैठ गया, कर्म छोड़ दिया, अर्थात कर्म छोड़ दिया। ये पहला अध्याय था जी, खत्म। पहला अध्याय खत्म। इसमें केवल अर्जुन ने बात की। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।